नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम कक्षा 5 के जो बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं उनका आज मैथ का जो मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये RSCERT उदयपुर के द्वारा जारी किया गया पेपर मॉडल पेपर है। ये एक सरकारी संस्था है, इसके द्वारा किया गया पेपर मान्यता पेपर होता है। इसी मॉडल पेपर के पैटर्न पर आधारित होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पेपर आने वाला है। तो चलिए इस पेपर के पैटर्न को समझते हैं बच्चों। तो आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पेंसिल और पेपर लेके बैठिएगा। ये 2.5 घंटे का समय का पेपर है और यहाँ पर आपके टोटल 80 अंक आएगा। तो इसका पेपर का जो पैटर्न इस प्रकार रहेगा। यहाँ आपके अंकों के रोल नंबर यहाँ शब्दों में लिखना है, यहाँ दिनांक लिखनी है और जिस बार को परीक्षा होने जा रही है गणित की वो यहाँ पर आपको अपनी फिल करना है। फिर सबसे पहले हम इनके MCQ क्वेश्चन देखते हैं, जिसे विकल्प क्वेश्चन कह सकते हैं। वो इस प्रकार है, गणित का पेपर है। पैटर्न को समझिए, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। पहला जो प्रश्न आपके सामने दोस्तों वो है न्यून कोण। जी हाँ दोस्तों, जो आपके 5 कोण होते हैं गणित में, उनमें देखा सबसे न्यून कोण। तो न्यून कोण वह होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से जो कम कोण को होते हैं उनको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यून कोण। तो आप इसमें लिख सकते हैं 60। अगला आपके सामने है कि चांद की सहायता से निम्न कोणों का मापन ज्ञान कीजिए। तो दोस्तों ये जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा? तो ये कोण होगा दोस्तों 90 डिग्री का। पहला वाला कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं समकोण। किसे कहते हैं? समकोण। दूसरा आपके सामने ये जो है जो 90 से कम है उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ये कितने से कम होता है? ये 90 से कम होता है। 90 से कम होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। ये आप करने से आपको आसानी से 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि 1905 से 1966 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो 5 के बाद में क्या आता है? 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1906। अगला आपके सामने प्रश्न इस प्रकार है। यहाँ देखिए चौथा प्रश्न देखिए, इसमें देखिए 2 अंक आपको 6 अंक मिलने वाले हैं। 3, 2, 0, 1, 4, 5 इन प्रयोगों में की गई संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5। सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या है 1। क्या है? 1। और बड़ी और छोटी संख्या के बीच में अंतर यानी 5 और 1 के बीच में जो अंतर कितना आता है? 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4। तो आसानी से आपके 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगला आपके सामने गणित में इस प्रकार ये आपकी जो कॉपी आएगी, इसी कॉपी के अंदर आपको उत्तर लिखना है। अगला 3/4 1/4 भाग का छायांकित भाग है वो आपको यहाँ लिखना है। जो शेल्ड भाग होता है वो यहाँ से आपको आसानी से भी ये जो शेल्ड भाग होगा उसमें जो सही आंसर होगा वो आपको यहाँ लिखना है। अगला आपके सामने छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न में देखिए एक दशमलव की पूर्ति करनी है। तो 1 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। तो 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 3। इसी तरह ये 2/3 बराबर 15 आए। तो यहाँ आप कर सकते हैं 15 गुणा 3 से हुआ तो 15 आए। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 3 से तो 6 आ जाएगा। अगला आपके सामने है, एक अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 ट्रॉफियाँ देती है। कक्षा में कितनी ट्रॉफियाँ देती है? वो 2 ट्रॉफियाँ। तो यदि कक्षा में 18 छात्र हो तो अध्यापक को कितनी ट्रॉफी की आवश्यकता होगी? तो 18 को 2 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 36। तो 36 ट्रॉफियों की यानी चॉकलेटों की आवश्यकता होगी। अगला आपके सामने इस प्रकार है 7वां क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है कि एक सूत्र में न्यून कोण परम मित्र कोण की सहायता से आपको प्राप्त करना है। तो 82 में से 54 घटा रहे हैं तो इसका आंसर आ जाता है 28, यानी इसमें से माइनस करना है। अगला आपके आधार सूत्र निखिलम द्वारा इन गुणों को करना है और गुणों का जो विधि होगी वो निखिलम विधि होगी दोस्तों। निखिलम विधि आपने सीखी होगी 14 गुणा 1 से। तो इसको जो बेस है वो 10 मानना है। 10 से कम के आधार पर आपको इसको गुणा करना है और इससे निकालना है। अगला आपके सामने है, एक पैकेट में 200 पेन आती है तो 40 पैकेट में कितनी आएगी? तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, 200 को 40 से गुणा करेंगे तो इसके सामने आपके उत्तर आ जाएगा, वो आ जाएगा 800। कितनी पेन आएगी? 800। माफ़ी चाहूँगा 8000 पेन आ जाएगी। अगला है, यदि रूपा ने 15 कॉपियाँ 150 रुपये में खरीदी तो बताओ एक कॉपी का मूल्य। तो एक कॉपी का जब भी मूल्य निकालना हो तो 150 कितने रुपये हैं? कितनी कॉपियाँ खरीदी? 15। तो इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो एक कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपये। अगला आपके सामने सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 12, 36, 72 का पूरा भाग जाता हो तो सबसे बड़ी संख्या आएगी इसमें, तो वो आएगी 12। अगला आपके सामने देखिए 11 प्रश्न में छूटे हुए अंक को भरिए। तो देखिए यहाँ 4 प्राप्त हो रहा है, यहाँ 7, यहाँ पे कॉस्ट है। देखो 8 में से कौन सी संख्या घटाई जाए जो 4 प्राप्त हो? तो यहाँ देखिए माइनस करना है। तो 8 में से 4 गए, पीछे कितने आ जाएंगे? 4। यहाँ यदि आपने 9 लिखे, 9 में से 2 गए, पीछे कितने आ जाएंगे? 7।
और 5 में से 4 दिए तो कितने कितने आ जाएगी 1, तो क्या प्राप्त हो जाएगी 4 7 1, 401 उत्तर। अगला आपके सामने इस प्रकार है, इसका योग करना है दोस्तों। क्या करना है? योग। संख्या कितनी है? 4313, 2432, 1073। जब इन तीनों को संख्या को जोड़ते हैं तो ये संख्या जो प्राप्त होने वाली उत्तर होगा 6918। 6918 इसका उत्तर आएगा। अगला आपके सामने किसी स्कूल के विद्यालय में सुविधा अनुदान के हेतु 4000 राशि प्राप्त हुई और इनमें से इन्होंने 2500 रुपये खर्च कर दिए। तो यदि आपने 4000 में से 2500 को माइनस करेंगे तो राशि प्राप्त होने वाली वो है 1500। इनके पास कितने रुपये शेष रहे? 1500 रुपये। अगला आपके सामने है कि भाई 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? दोस्तों 3 घंटे यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 3 घंटे को गुणा कर दीजिए, कितने हो जाएगा? 180 मिनट। तो इसमें सही कौन सा है? द। अगला आपके सामने 1 लीटर 500 मिली मापने के लिए दुकानदार किसका प्रयोग करेगा? तो 1 लीटर को मापने के लिए इसका प्रयोग करेगा मिली, यानी 1 लीटर 500 मिली में। अगला आपके सामने 114, इनको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 120 सेंटीमीटर को कितने मीटर में बदलेंगे? तो ये बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? मीटर में बदलने पर 1.20 मीटर। 1.20 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करना होगा? तो 100 से। और किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर है उसको मीटर में बदलना है तो किससे गुणा करना होगा? 1000 से। 1000 से, यहाँ 1000 आएगा, यहाँ 100 आएगा। अगला आपके सामने यहाँ मिलान करना है बाटों। यहाँ एक तरफ भार है, एक तरफ इनके बाटों का प्रकार है। तो देखिए यहाँ 3 किलो 600 ग्राम में अलग अलग डिवाइड किया गया है, तो कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। 7 किलो 500 ग्राम कहाँ आ जाएगा? तो 7 किलो 500 ग्राम का आ जाएगा अ, और 100 तीसरा है वो आ जाएगा ब। ये मिलान कर दीजिए, आपके 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगला आपके सामने ये दूध डेयरी वाला प्रश्न है, इनको समझिएगा और करिएगा 16वां। अगला आपके सामने 17वां में देखिए प्रश्न को कि इनमें से 12 18 9 में 18, यानी इसमें से घटाने से आपके जो प्राप्त होने वाले, तो 12 में से 9 करना कम और 18 में से माइनस करना है 16। तो यहाँ मिनट कितने बच जाएंगे? 2 मिनट। यहाँ कितने समय बच जाएंगे? 3। तो 3 घंटा 2 मिनट यहाँ समय बचेगा शेष। अगला आपके सामने जोड़ कीजिए 9 16 और इनके, यानी इन समय को आपको जोड़ना है। 9 16 8 घंटा 50 मिनट, 7 घंटा 45 मिनट। तो इनको जब जोड़ते हैं तो इनका जो टोटल जो प्राप्त होने वाला है वो आएंगे 25 घंटा और 51 मिनट। 51 मिनट। अगला आपके सामने देखिए अनु ने बाजार से 2 किलो तो क्या लाई? गोभी, 3 किलो ककड़ी माफी चाहूँगा, और 3 किलो 700 ग्राम आलू, 2 किलो 500 ग्राम भिंडी। तो बताओ आलू और भिंडी का कुल भार कितना हुआ? देखिए आलू कहाँ पर? यहाँ पर देखिए आलू है 3 700 और भिंडी है 2 500। तो ये टोटल है ना 2 500। तो ये कितने हो जाएगा टोटल? ये टोटल हो जाएंगे 6 किलो 200 ग्राम। 6 किलो 200 ग्राम। अगला आपके सामने है सबसे कम भार वाली सब्ज़ी पूछे आपको, तो सबसे कम भार वाली सब्ज़ी यहाँ पे देखिए 2 किलो वाली गोभी है। क्या है? 2 किलो क्या है? गोभी है, तो आप लिखेंगे गोभी। और सबसे अधिक भार वाली, तो सबसे अधिक भार वाली यहाँ पे देखिए 3 किलो 400 ग्राम। क्या है? आलू है, आलू। ये था, आसानी से आप 3 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला आपके सामने है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आयत का आकार। तो आयत का जो क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 20 को 30 से गुणा करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 600 मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उत्तर क्या है? 600 मीटर। अगला आपके सामने प्रश्न इस प्रकार है, यह आकृति देखिए, इनका चित्रों को परिमाप ज्ञान करना देकर अगला पैटर्न को समझिए और चित्र को बताइए अगला पैटर्न क्या आने वाला है। ये त्रिकोणा बना, 4 चौकोरा, फिर ये 5 कोना वाला, फिर ये क्या बन जाएगा? 6 कोने वाला चित्र। अगला जो आपके सामने देख सड़क सुरक्षा सप्ताह चला रहे हैं, यहाँ पर देखिए यातायातों का। तो यहाँ आपको क्या करना है? आलेख यानी इसमें माप कर पेंसिल से इसमें बढ़ना है। और अगला जो आपके सामने है, विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग करना है। यदि साबुन 6 दिन, एक साबुन 6 दिन चलता है तो 6 साबुन कितने दिन चलेंगे? तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, 6 को 6 से गुणा करना है। तो इसमें कितने दिन चलेगा? 36 दिन। 36 दिन ये साबुन 6 साबुन चलने वाले। तो ये दोस्तों गणित का मॉडल पेपर था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा और समझ में आया होगा। अच्छा